डिस्कस किया था अबाउट द सिंपल लिपिड्स, जो दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स और ट्रू लिपिड्स एंड वैक्सेस, जिनमें मेन डिफरेंस किसका था, अल्कोहल का। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड एज द नेम इंडिकेट कि जिसमें कॉन्जुगेशन होगी, दो डिफरेंट पार्ट्स अटैच्ड होंगे। मैंने पहले बताया था कि अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंडेड स्ट्रक्चर से, जिसको हम हेड बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट सिंगल चेन। अगर दो फैटी एसिड्स अटैच है तो दो चेन दिखाएंगे हम, अगर तीन फैटी एसिड्स है तो तीन चेन। मिनिमम 1 फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं। ये एक लिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लिसरॉल को, टेल पार्ट रिप्रेजेंट करता है फैटी एसिड को। इन दोनों को से मिलके क्या बनता है, लिपिड। अगर हम कॉन्जुगेटेड की बात करते हैं, कॉन्जुगेटेड के केस में इस लिपिड के साथ कुछ ना कुछ पार्ट अटैच होगा। अगर वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो हम उसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। अगर वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच है तो हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको ऑलवेज रिप्रेजेंट दी कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई प्रोटीन अटैच है देन इट इज़ नोन एज लिपोप्रोटीन। इन द सिंपल वे वी कैन से कि लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट अगर जब अटैच हो जाते हैं दैट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स का। लिपिड के साथ अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो हम उसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। ये जनरली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है और इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है लेसिथिन। इस तरह से ये हेड है जो ग्लिसरॉल को रिप्रेजेंट करता है, टेल फैटी एसिड्स को, और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। अगर किसी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो तो हम उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने किया था कि उसमें प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। सेंटर में जो बाई लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ दी लिपिड्स। हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किया था जो इस तरह से दिखाई देता था। इसमें ये जो प्रोटीन पार्ट है इसके साथ भी कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, तो प्रोटीन प्लस कार्ब ये अटैच होके बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जो ये लिपिड पार्ट है इसके साथ भी कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच होती है, और ये जो लिपिड है प्लस कार्ब ये मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इन दोनों को कलेक्टिवली एक टर्म से जाना जाता है विच इज़ नोन एज ग्लाइको कैलिक्स विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ दी सेल। सेल के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखें तो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों को मिलकर जो कवर बनता है बाहर का उसको बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स। दिस इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्शन का काम देती है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगला एग्जाम्पल है स्फिंगोलिपिड्स। अगर किसी लिपिड के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है तो इट इज़ नोन एज स्फिंगोलिपिड, और ये जनरली हमारे नर्वस टिश्यूज़ में, ब्रेन के रीजन में देखने को मिलता है। अगर किसी लिपिड के साथ प्रोटीन अटैच है देन इट इज़ नोन एज लिपोप्रोटीन, और इसका एग्जाम्पल है एंटीजेंस, एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेटेड लिपिड कि लिपिड के साथ जब एक नॉन लिपिड मॉइटी अटैच हो जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड। नेक्स्ट थर्ड टाइप थी लिपिड्स की, डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड एज नेम इंडिकेट, सिंपल में बहुत सिंपल थे वो कि सिर्फ एक अल्कोहल था और फैटी एसिड था। कॉन्जुगेटेड में अल्कोहल फैटी एसिड्स के अलावा एक नॉन लिपिड पार्ट अटैच था। डेराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स हैं जिनमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा प्लस कुछ अलग से अटैच होगा, अलग कोई एक और पार्ट उसके साथ अटैच होगा। डेराइव्ड लिपिड्स के दो एग्जांपल्स हैं, स्टीरोल्स जिनको हम स्टेरॉयड अल्कोहल भी कहते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज टर्पीन्स। ये जो स्टेरॉयड्स होते हैं, स्टीरोल्स को हम प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, फंगस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और एनिमल से भी। अगर किसी स्टीरोल को प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है तो इट इज़ नोन एज फाइटोस्टेरोल। फाइटो मीन्स प्लांट एंड स्टेरोल मीन्स स्टीरॉयड अल्कोहल। इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है स्टिग्मा स्टीरोल जो हमें सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द कंटेंट ऑफ इट्स प्रोटीन। इसके अंदर से जो स्टीरोल मिलता है दिस इज़ नोन एज स्टिग्मा स्टीरोल। इस स्टिग्मा स्टीरोल को हम प्रोजेस्ट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी फर्टिलिटी मेडिसिन आती हैं उसमें हम प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं, और उस प्रोजेस्ट्रॉन का जो मेन सोर्स होता है दैट इज़ द स्टिग्मा स्टीरोल। अदर सोर्सेज से भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन मेडिसिनल पर्पस में इसे भी यूज़ किया जाता है।
दूसरा है सीटोस्टिरोल, ये वीट जर्म ऑयल से मिलता है। तो एसेस्टिरोल जो प्लांट से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोस्टिरोल। एसेस्टिरोल्स लाइक अर्गोस्टिरोल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस, और ये फंगस की किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा एसेस्टिरोल जो एनिमल से ऑब्टेन होंगे उसको हम बोलेंगे जूस्टिरोल, जू रिप्रेजेंट्स द एनिमल्स। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। वी ऑल आर अवेयर अबाउट द कोलेस्ट्रॉल कि ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का जो नाम है कोलेस्ट्रॉल, ये इसीलिए पड़ा था क्योंकि इसको सबसे पहले गॉल स्टोन से सेपरेट किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसीलिए इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जनरली ये वाइट प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 149 to 150 डिग्री सेल्सियस होता है और ये इंसुलेटर का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये स्ट्रेंथ देता है। बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से होती है। जब हम धूप में बैठते हैं तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके विटामिन डी बनाती है। लेकिन हर जगह ये मेंशन होता है, हमने बहुत बार सुना होगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाए तो ये आर्टरीज़ के अंदर और वेन्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि वेन्स आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता, बल्कि कोई और केमिकल है जो डिपॉजिट हो रहा है, बट इसके ऊपर कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है बाइल एसिड्स। कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से बाइल एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, लाइक कॉलिक एसिड, डिऑक्सीकॉलिक एसिड। ये आप सबको पता होगा, डाइजेशन में लीवर से लीवर इनको रिलीज करता है। नेक्स्ट है स्टेरॉयड हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो मेल और फीमेल के हार्मोन्स हैं, दे ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेरॉल्स। अब ये जो जितने भी स्टेरॉल्स हैं, जो हमने स्टिग्मा स्टेरॉल्स पढ़े, अर्गो पढ़ा, जूस्टेरॉल पढ़े, बाइल एसिड्स हैं, they all are obtained from a common structure which is known as phenanthrene। phenanthrene का एक रिंग होता है जिसके अंदर 3 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है 17। दिस इज नोन एज phenanthrene। ऑल दी स्टेरॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी phenanthrene, मतलब इनका बेसिक जो स्केलेटन होगा वो यही रहेगा, इसके साथ साथ कुछ और ग्रुप्स अटैच रहेंगे। स्टेरॉल, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेरॉल्स। इनके एग्जांपल थे फाइटो, जूओस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, बाइल एसिड्स एंड विटामिन डी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है विद द हेल्प ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। डेराइव्ड लिपिड्स में अगला एग्जांपल है टर्पीन्स का। अब जैसे स्टेरॉल्स थे, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द phenanthrene, ऐसे ही जो टर्पीन्स हैं, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन। phenanthrene में 17 कार्बन होते हैं, आइसोप्रीन में 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। जो इसका जो मेन स्केलेटन होगा वो आइसोप्रीन रहेगा, साथ में कोई ना कोई ग्रुप इनके साथ अटैच होगा। टर्पीन्स के एग्जांपल है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को पॉलीटर्पीन भी कहा जाता है कि जब बहुत सारे टर्पीन्स कंबाइन हो जाते हैं। विटामिन ए इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द टर्पीन्स। कैरोटिनॉइड्स, जो हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, कैरेट के जो बीच में येलो पार्ट होता है, दैट इज़ द रिच सोर्स ऑफ द कैरोटिनॉइड्स, पिगमेंट्स होते हैं ये, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ द टर्पीन्स। नेक्स्ट, ये जो टर्पीन्स होते हैं ये कुछ कुछ चीज़ों को स्पेसिफिक ऑर्डर देने में, फ्रेगरेंस देने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कैम्फर, कपूर की एक अलग सी स्मेल होती है। यूकेलिप्टस ऑयल, जैसे इजी ब्रीथ के कैप्सूल्स आते हैं, उसकी एक अलग सी फ्रेगरेंस होती है। और मेंथोल, इन जो मेन कंपाउंड्स की जो फ्रेगरेंस है, ऑर्डर है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टर्पीन्स।